अनुशासन का मौसम। गांव के किसान की कहानी। गांव के किसान ब्रिज मोहन अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्रिज मोहन ने अपनी भूमि पर काम करके अपने परिवार को जीवन के लिए सहारा दिया था। उनकी पत्नी सुनीता और बच्चे सनकर और संजय एक साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे। यह कहानी हमें दिखाएगी कि कैसे इस गरीब किसान के अंदर भी अनुशासन की भावना बसी हुई है। ब्रिज मोहन अपनी खेतों में काम कर रहे थे जब उनके बच्चे सनकर और संजय उनके पास आए और बोले, पिताजी, हमें आपके साथ काम करना है। ब्रिज मोहन ने हंसते हुए कहा, अच्छा, बिल्कुल करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पिताजी, हम और सुनीता माँ कैसे मिलकर काम कर सकते हैं? बिल्कुल संकार, हम सभी मिलकर मेहनत करेंगे, यह हमारा साझा जिम्मा है। पर पिताजी, हम आपकी तरह मेहनती कैसे बन सकते हैं? मेहनत और अनुशासन से ही बेटा। जब तुम अपने काम में दिल लगाओगे और समय का सही तरीके से प्रबंधन करोगे तो तुम्हें सफलता मिलेगी। ब्रिज मोहन, हमें अब और बच्चों को भी शिक्षा देना चाहिए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुनीता, हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि उनका भविष्य बेहतर हो। पिताजी, मेरे मित्र राहुल ने मुझसे कहा है कि उसका परिवार शहर में अच्छे से जी रहा है। बेटा, हमारी जिंदगी और उनकी जिंदगी में फर्क है। हम अपने तरीके से खुश हैं और हमारे यहाँ हमें सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए। पिताजी, ये बढ़ती बचती कीमतें हमारे लिए कितनी मुश्किल बना रही हैं। हाँ बेटा, पर हमें संयमपूर्ण रहना होगा। हमें अपनी जरूरतों के अनुसार खर्च करना चाहिए, न कि इस पर आधारित। पिताजी, आपने हमें यह सिखाया है कि मेहनत और अनुशासन से ही हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बेटा, सच्ची में सब कुछ मुमकिन है जब हम ईमानदारी से काम करते हैं और अपने लक्ष्यों की दिशा में मेहनत करते हैं। एक दिन जब ब्रिज मोहन और सुनीता अपने बच्चों के साथ खेतों में काम कर रहे थे। पिताजी, हमें खेतों में और अधिक काम कैसे करना चाहिए? बेटा, सफलता के लिए महत्वपूर्ण है कि तुम किसी भी काम में ईमानदारी से लगो और हर काम को मेहनत से करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। पर पिताजी, हमें कई बार तो महसूस होता है कि हमारा मेहनत का फल नहीं मिल रहा। बेटा, हर कदम से सीखना चाहिए। अगर कोई बार नाकामी हो जाए तो उसे एक नई दृष्टिकोण से देखो और सीखो। हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। एक रात जब परिवार सभी मिलकर रात का खाना खा रहा था, ने चुपके से कहा, पिताजी, हम लोग किसी बड़े शहर में क्यों नहीं जा सकते? वहां भी तो अच्छी सुविधाएं होंगी। बेटा, हर जगह की अपनी खासियत होती है। हमारा गांव हमारी जड़ों का हिस्सा है और यहाँ हमें वह सब कुछ मिलता है जो हमें चाहिए। हमें अपनी जगह पर गर्व होना चाहिए और उसे बेहतर बनाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। पर पिताजी, अगर हम यहाँ से बाहर जाएंगे तो हम और भी बड़ी दुनिया को देख पाएंगे। हाँ बेटा, तुम जितना चाहो दुनिया घूम सकते हो, पर हमें यहाँ के लोगों के साथ रहकर अपने समुदाय के विकास में योगदान देना चाहिए। एक दिन गांव में एक बड़ा विपत्ति आई और गांव वालों को मिलकर समस्या का समाधान निकालना था। ब्रिज मोहन ने अपने परिवार से मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया। ब्रिज मोहन, हमें मिलकर यह समस्या का समाधान निकालना होगा। हम अगर एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे तो हम सबको इसमें सफलता मिलेगी। पर पिताजी, इसमें कैसे हमारी मदद कर सकती है? ब्रिज मोहन, बेटा, हमें एक दूसरे के सुझाव सुनने और उन्हें मिलकर एक सामान्य उपाय ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जब सभी मिलकर काम करते हैं तो समस्याओं का समाधान होना मुमकिन है। एक दिन जब रात हो रही थी, ब्रिज मोहन अपने बच्चों के साथ अपने खेतों के किनारे बैठे और चांदनी रात का आनंद ले रहे थे। पिताजी, ये सितारे कितने प्यारे हैं। हाँ संकार, इन सितारों को देखकर मन बहुत शांत हो जाता है। इन्हें देखकर हमें यह याद दिलाते हैं कि हम सभी एक हैं, एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा। हर रात को यही करना चाहिए। अपने जीवन को सुखद बनाने का तरीका ढूंढना चाहिए। एक दिन गांव में एक सामूहिक सभा हुई जिसमें गांव वालों ने अपने समस्याओं को साझा किया। ब्रिज मोहन ने भी अपने विचार साझा किए और सभी को मिलकर एक समाधान तैयार करने का सुझाव दिया। हमें एक साथ मिलकर एक समाधान ढूंढना होगा। हमारी एकजुटता से ही हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पर पिताजी, हम सभी को एक दूसरे की सुनने की आदत डालनी होगी। हाँ संजय, तुम सही कह रहे हो। हमें एक दूसरे की बात सुनने का समय निकालना होगा
और उस पर गौर करना होगा। एक दिन गांव में एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित हुआ जिसमें ब्रिज मोहन का परिवार भी भाग लेने के लिए तैयार हुआ। वहां उन्होंने गांव की धरोहर को सजाकर रखने का संकल्प लिया। हमें अपनी संस्कृति को बचाना और आगे बढ़ाना होगा। इससे हमारी पीढ़ियां जानेंगी कि हमारी गांव की विशेषता क्या है और उसे कैसे मिलकर बचा सकते हैं। एक दिन रात के समय जब सब लोग सो रहे थे, ब्रिज मोहन अपने बच्चों से एक और महत्वपूर्ण सीख साझा करते हैं। ब्रिज मोहन, हमें यह याद रखना चाहिए कि दुनिया के हर व्यक्ति की अपनी अलग कहानी होती है और हमें सभी को समझना चाहिए। पर पिताजी, हम लोग चाहे जैसे भी हों, हमें अपनी इज्जत बनाए रखनी चाहिए, ना कि दूसरों की नजरों में देखना चाहिए। ब्रिज मोहन, बिल्कुल संकार। हमें खुद को स्वीकार करना चाहिए और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से जीना चाहिए। ब्रिज मोहन और उनके परिवार ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में अनुशासन, मेहनत, साझेदारी और समृद्धि की बातें सीखीं। उनकी कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमें अपने मूल्यों के साथ जुड़कर और समृद्धि की दिशा में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए।